देके या बड़े एक लॉन्ग मार्च की धमकी देके वो आर्मी को प्रेशर में लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। तो लुब्बे लबाब यही है मेरी सारी गुफ्तगू का, वो ये है कि इमरान खान अपने तकरीबन तमाम तर कार्ड जो हैं वो खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सिवाय इस कार्ड के कि वो गिरफ्तार होने के बाद वो एक जिनसी ज़्यादती का जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर, कभी वो आज़म स्वाति के ऊपर लग रहा होता है, कभी वो शहबाज जो गिल के ऊपर लग रहा होता है, या उनको पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करती है तो वहाँ पे जिनसी ज़्यादती होती है। तो ये तमाम तर इल्ज़ामात वो दूसरों के ऊपर लगा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान के पास जो एक वाहिद इस वक्त जो कार्ड बचा है खेलने के लिए, वो सिर्फ एक ही कार्ड बचा है जो वो खेलना अभी तक उन्होंने नहीं खेला, वो यही है कि जब वो गिरफ्तार होंगे तो अपने ऊपर वो जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन एनी हाउ, ये मैं गिरफ्तारी वाली बात मैंने इसलिए की है कि इमरान आसिफ जरदारी ने जो है वो एक बहुत जो वो एक बड़ा बयान दिया है। वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे और ये काम नैब करेगी और ना अहल भी हो सकते हैं। ये बातें कहना कबल इस वक्त है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस हो या आपके तोशा खाना रेफरेंस के केसेस हो या आपका मालम जब्बा का केस हो या हेलीकॉप्टर केस हो या अलकादर यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका जो ब्रॉडशीट केस है यूके वाला, ये तमाम तर केसेस जो हैं वो शायद इतनी इतनी ताकत रखते हैं कि इमरान खान को बहुत बासानी वो अदालत में ले जाकर उनको गिरफ्तार करवा सकते हैं। जहाँ तक इमरान खान की गिरफ्तार करने की बात है तो मैं हमेशा एक बात हमेशा करता था कि जनरल बाजवा के होते हुए इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। मैं अपनी ये जो मेरा तबसरा था या ये मेरी गुफ्तगू थी, मैं हर अपने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात किया करता था कि इमरान खान जो है वो कम से कम जनरल बाजवा के होते हुए गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि ये रजीम एक थी और ये टीम एक थी। तो इस टीम के होते हुए तो कम से कम इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान शायद वो बहुत सारी बातें सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ कर सकते थे जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बदनामी का बायस बनती, क्योंकि अब जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ नहीं है। और साबिक आर्मी चीफ के बारे में आप जो मर्जी कहते फिरें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले जो मैं ये बात करता था तकरीबन सारी बातें दुरुस्त साबित हुई कि मैं हमेशा ये बात करता था कि जनरल बाजवा क्योंकि इस टीम का हिस्सा थे इसलिए वो इमरान खान को गिरफ्तार होता हुआ नहीं देख रहे, या शायद वो पाकिस्तान में वो प्रेशर गेम अपने खिलाफ नहीं क्रिएट करना चाहते कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो उनके साथ होगा, गिरफ्तार नहीं किया तो उनके साथ क्या हो रहा है वो तो आप सब बड़े बखूबी जो है ना वो बआसानी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया गया है, किस तरीके से उनके खिलाफ जो इस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक गंद उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तो सारी बातें आपके सामने है। लेकिन अगर उनके होते हुए गिरफ्तार हो जाते तो वो जो कीचड़ था या वो जो गंद था वो सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ होता, जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा बदनामी के बायस बनता। साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहता है, जनरल ज़ियाउल हक हो या जनरल याया हो या फिर जनरल मुशर्रफ हो। तो मेरे ख्याल से इनको किसी अच्छे लफ्ज़ों में तो याद नहीं किया जाता, तो इसलिए जो जनरल बाजवा भी साबिक अगर हो गए तो अगर उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा रहा तो ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। लेकिन इमरान खान मौजूद है। इमरान खान की जो एंटिटी है ना, जो इमरान खान, ये इस वक्त मौजूद है। इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो सकता है और वो अब बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं ये खबर दे सकता हूँ आपको, मेरे ख्याल से आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान आपको गिरफ्तार नजर आएंगे। इमरान खान की बाकायदा गिरफ्तारी जो है वो होने जा रही है। ये चंद महीनों में नहीं, ये चंद हफ्तों में होने जा रही है। और इसके ऊपर जो केसेस हैं उनमें आप तेज़ी भी देखेंगे, प्रोसिक्यूशन में आप ये तेज़ी देखेंगे, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस केस हो, चाहे वो नाअहली हो तोशाखाना के अंदर, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रोसेस होंगी। इमरान खान ने जितना रोना था, जितना उन्होंने एहतिजाजी सियासत करनी थी, जितना उन्होंने अपने आप को गोलियां लगवा के ड्रामा करके बैठना था जमान पार्क के अंदर, ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी। मेरे ख्याल से अब इमरान खान का जो साथ है वो उसकी जमात भी अब नहीं देगी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारा लावा ऑलरेडी पीटीआई में पक रहा है। मैं आपको ये बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लावा पक रहा है, चाहे वो शाह महमूद की शक्ल में हो या चाहे वो अली मोहम्मद खान की शक्ल में हो। फैसल वाडा तो आप सब लोगों ने पहले ही देख लिया। ये जो दो चार नाम आपको मैं ले रहा हूँ तो बस ये सिर्फ नाम आप सुने, उसके बाद आप सिर्फ तमाशा देखिएगा कि आने वाले वक्तों के अंदर अली मोहम्मद खान और जो असद उमर साहब हैं, ये भी आपको किसी ना किसी तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। किसी ना किसी तरफ जाते हुए नज़र ना आए, लेकिन ये ख्यालाफ जो है ना पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ बयान देते हुए ज़रूर नज़र आएंगे।